व्यूअर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं 22 जनवरी 2024 हम सब भारतीयों के लिए, विशेषकर हिंदूज के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के बाद से अयोध्या में राम मंदिर का काम तो बहुत जोरों शोरों से चल ही रहा था और अब इस डेट को वहां पे रामलला जी की स्थापना होगी पूरे 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद। विश्व भर के जितने भी राम भक्त है वो सब बहुत उतावलेपन से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। खास करके कंट्रीज जैसे कि नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नेपाल श्रीलंका का तो कनेक्ट फिर भी समझा जा सकता है रामायण से, लेकिन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का भला रामायण से क्या कनेक्ट हो सकता है, जिन्होंने इस बड़े दिन के लिए राम मंदिर टेम्पल ट्रस्ट को रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशंस तक करे हुए हैं। इस वीडियो का आरंभ करते हैं नेपाल से, जिसका निश्चित रूप से रामायण से एक बहुत ही डीप कनेक्शन है, क्योंकि यही वो स्थान है जिसे माँ सीता के मायके के रूप में जाना जाता है। रामायण के अनुसार नेपाल को पहले वैदेहा के नाम से जाना जाता था, जिस कारण माँ सीता के कई नामों में एक नाम था वैदेही, और जिसका अर्थ हुआ वैदेहा राज जनक पुत्री सीता। वैदेहा की राजधानी थी मिथिला, जिसे नेपाल में आज जनकपुर के नाम से जाना जाता है। हर साल जनकपुर में विवाह पंचमी त्योहार मनाया जाता है प्रभु श्री राम और माँ सीता के विवाह के उत्सव में, और वो भी बहुत ही धूमधाम के साथ। शालिग्राम पत्थर, जिसे भगवान विष्णु जी का रूप माना जाता है, नेपाल सरकार ने भारत सरकार को भेंट स्वरूप दिया था, और जो न्यूज आप सब जानते हैं बहुत अधिक चर्चे में भी थी। इसी के साथ साथ नेपाल गवर्नमेंट अपने देश में टूरिज्म बूस्ट करने के लिए अयोध्या के राम मंदिर की तरह जनकपुर में भी एक राम मंदिर का निर्माण प्लान कर रहा है। श्रीलंका के रामायण से संबंध को लेकर किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्थान है जहां पर त्रेता युग का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था। लंका में जिस स्थान पर रावण ने माँ सीता को बंदी बनाकर रखा था, उस स्थान को हम भारतीय अशोक वाटिका कहते हैं, और श्रीलंका में उस स्थान को सीता एलिया कहते हैं, जहां पर राम, सीता, लक्ष्मण जी का एक मंदिर तक है। इसी अशोक वाटिका के पास से सीता नदी बहती है, और इस सीता नदी में कुछ पत्थर ऐसे पाए गए हैं अजीबोगरीब डिप्रेशंस के साथ, और ऐसा कहते हैं इन पत्थरों पे जो डिप्रेशंस बने हुए हैं, ये डिप्रेशन हनुमान जी के पैरों के कारण बने थे। वो हनुमान जी जिन्होंने पूरे अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया था। श्रीलंका के एम्बेसडर मिलिंदा मरगोड़ा ने इसी अशोक वन में से एक शिला राम मंदिर टेम्पल ट्रस्ट को भेंट स्वरूप दिया, जो कि न केवल दोनों देश के बीच के कल्चरल बल्कि डिप्लोमेटिक टाइज को भी स्ट्रेंथन करके रखेगा। और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भारत से रिलीजियस टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए अपने देश में 50 ऐसे साइट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो सब रामायण से कनेक्टेड है। भारत और थाईलैंड के कल्चर्स में बहुत सिमिलरिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, बैंकॉक एयरपोर्ट का नाम है सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट, जिसके अंदर एक बहुत ही सुंदर सा स्टैचू है जो समुद्र मंथन को डिपिक्ट करता है। और थाईलैंड के कई सारे ऐसे एंशिएंट टेम्पल्स हैं जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग हिंदू इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है। थाईलैंड के रामायण वर्जन को वहां के लोग रामकीन के नाम से जानते हैं, जो कि वहां का नेशनल एपिक है। आई रिपीट, रामकीन, जो कि थाईलैंड का रामायण वर्जन है, ये वहां का नेशनल एपिक है, जो कि वहां के एलिमेंट्री स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। थाईलैंड में रामायण का इन्फ्लुएंस अर्ली 13th सेंचुरी में शुरू हुआ था, जब वहां पर सिएमीज किंगडम का रूल हुआ करता था। इसी सिएमीज किंगडम के कैपिटल का नाम था अयुत्या। आप सब व्यूअर्स देख सकते हैं कि सिएमीज किंगडम के कैपिटल का नाम अयुत्या था, जो हमारे देश के अयोध्या से कितना अधिक मेल खाता है। 17th सेंचुरी में जब सिएमीज किंगडम का डाउनफॉल हुआ, तो उसी डाउनफॉल के साथ अयोध्या का डिस्ट्रक्शन हो गया था, और अयोध्या के डिस्ट्रक्शन के साथ ओरिजिनल थाई रामायण या रामकीन का भी डिस्ट्रक्शन हो गया था। रामायण के जिस थिएटर डिपिक्शन को भारत में रामलीला कहते हैं, उसी रामलीला को थाईलैंड में खोन के नाम से जाना जाता है। और आज की डेट में थाईलैंड में जितने भी खोन किए जाते हैं, वो सब उस रामकीन पे बेस्ड है, जिसकी पुनर्रचना थाईलैंड के राजा राम द फर्स्ट ने करी थी 17th सेंचुरी में। जिस समय भारत दीपावली का त्योहार मना रहा होता है, उसी समय में थाईलैंड लोय क्राथोंग मना रहा होता है, जो कि वहां का फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है। और इसके अलावा एज पर न्यूज रिपोर्ट्स, थाई गवर्नमेंट ने अयोध्या से मिट्टी राम मंदिर ट्रस्ट को गिफ्ट करी है, और अयोध्या की 2 नदियों से जल भी
राम मंदिर ट्रस्ट को गिफ्ट किया। और न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार ये पता चला है कि इन्हीं जलों से रामलला जी का जलाभिषेक किया जाएगा। कंबोडिया का बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ हिंदू इन्फ्लुएंस है वहां का एंशिएंट टेंपल, जिसे अंकोर वाट के नाम से जाना जाता है, जो कि वहां के राजा सूर्यवर्मन ने बनवाया था, जहां भगवान विष्णु जी की पूजा हुआ करती थी। न केवल ये मंदिर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा टेंपल कॉम्प्लेक्स है। आप सभी व्यूअर्स को मैं बता दूं कि कंबोडिया के रामायण वर्जन को रामकेर कहा जाता है, जिसमें प्रभु श्री राम का नाम है फ्रियराम और माँ सीता का नाम है नंगसेदा। किंतु इसमें और वाल्मीकि रामायण में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब माँ सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, तो उस अग्नि परीक्षा के उपरांत वो प्रभु श्री राम के साथ अयोध्या चली गई थी। किंतु रामकेर के अनुसार, जिसमें माँ सीता, जिसमें उनका नाम नंगसेदा है, जब उन्होंने अग्नि परीक्षा दी तो वो प्रभु श्री राम से आजीवन क्रोधित रही और उनके साथ अयोध्या जाने के बजाय उन्होंने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में जाकर शरण ले ली थी। इंडोनेशिया, जहां दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, ऐसे देश में तक आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिंदू इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, वो भी वहां के डे टू डे लाइफ में। फिर चाहे वो कर्ण घटोत्कच का युद्ध हो, अर्जुन हो, विष्णु जी हो, गरुड़ हो, या फिर वहां की करेंसी पे गणेश जी की इमेज ही क्यों ना हो। इंडोनेशिया के बाली रीजन में आपको हिंदू इन्फ्लुएंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में इतना स्ट्रॉन्ग हिंदू इन्फ्लुएंस आखिर कैसे है? वेल, इसका आंसर इज सिंपल। पाकिस्तान एंड अनदर कंट्री जिसका नाम मैं इस चैनल पे नहीं लेना चाहूंगा, जहां के मुस्लिम्स एक आइडेंटिटी क्राइसिस में रहते हैं, थिंकिंग कि उनके पूर्वज अरब से आए थे, तुर्क से आए थे। कंपेयर टू देम, इंडोनेशिया के मुस्लिम्स इस आइडेंटिटी क्राइसिस में बिल्कुल भी नहीं रहते एंड बहुत प्राउडली वो अपनी हिंदू एंसेस्ट्री को एक्नॉलेज करते हैं। यहाँ रामायण 7 to 8 सेंचुरी के अराउंड आया था, जिसे सबसे पहले जावानीज भाषा में लिखा गया और नाम दिया गया कक्विन रामायण, और इसी कक्विन रामायण को फर्दर बालिनीज भाषा में लिखा गया और नाम दिया गया राम कवच। दशहरा, दीपावली, रामनवमी, रामायण से रिलेटेड कोई भी ओकेजन हो, इनसे रिलेटेड बाली में कल्चरल परफॉर्मेंसेस होते हैं जो कि पूरे विश्व भर में मशहूर है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार 22 जनवरी के लिए इंडोनेशियन गवर्नमेंट तक को न्योता भेजा जा चुका है, जो कि इस दिन के लिए अपने कल्चरल परफॉर्मेंस को भेजेंगे इनॉग्रेशन डेट के आसपास किसी दिन परफॉर्म करने के लिए। कितनी अमेजिंग बात है ना व्यूअर्स, कि रामायण ना केवल हमारे देश तक सीमित है, बल्कि हमारे देश के अलावा भी कुछ ऐसे देश है जहां रामायण का प्रभाव है, जो कि उनके कल्चरल हेरिटेज का एक पार्ट है। जिन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का मैंने नाम लिया है, वो या तो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्रीज है या फिर वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है। उसके उपरांत भी रामायण उनके कल्चरल हेरिटेज का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है। इससे एक बात तो ये सिद्ध होती है कि आप चाहे किसी भी धर्म के हो, रामायण वो ग्रंथ है जो आपके सीने में स्थान अवश्य बना लेगा। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, देन प्लीज वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कोई भी नोटिफिकेशन को प्लीज मत मिस करिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड जय श्री राम आप सभी को।